ओ रंगीले, हाँ रंगीले, ओक से तो पीले जरा, ओक से तो पीले रंगीले। नमस्ते, मैं हूं कैलाश खेर और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों, मेरा ये अनुरोध आपसे है कि रंगीले एल्बम हमारा नया आया है बाजार में। आप यदि उत्सुक हैं, यदि आप इच्छुक हैं तो आप कृपया जरूर सुने और आपके नियरेस्ट स्टोर पर है और सुने और जिंदगी का मजा लें, खुश रहें और खुश रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। कितना उत्साह है, कितनी उम्मीदें? जी, रंगीले हमारी 4th एल्बम होगी और दिल्ली में, क्योंकि जब भी हम अगर अपने नए प्रोजेक्ट कोई भी लाते हैं तो दिल्ली, तो क्योंकि मैं दिल्ली का ही हूँ और मैंने पहले भी बताया है कि दिल्ली ऐसी है जैसे मेरी जशोदा माँ हो और दिल्ली ने हमें पाला है। दिल्ली ने हमको बहुत सारे सूत्र सिखाए हैं जीवन के, कैसे जीना चाहिए, कैसे होशियारी रखनी चाहिए, कैसे थोड़ी बहुत मक्कारी रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत, और मतलब किस तरह से आपको जुगाड़बाज होना चाहिए। तो दिल्ली ने हमको असली में बनाया है, हम जो भी हैं, और उस सब का ही प्रतिबिंब है हमारा जो ये एल्बम भी है। आज तक जो भी हमारे एल्बम आए हैं बहुत चर्चित और बहुत लोकप्रिय हुए हैं, और उसी कड़ी में ये भी एक एल्बम होगा रंगीले। और उसी प्रकार से जैसा हमारा कैलासा बैंड बनाता आया है, वही तरीका रहा है इस एल्बम को भी बनाने में। और नरेश परेश का ही संगीत है और कैलासा हमारा बैंड है, पूरा परफॉर्म करता है लाइव भी और स्टूडियो में भी। तो हम क्या करते हैं, हम पुराने विचारों को, पुरानी गूढ़ तत्वों को अपने आज की बोलचाल की भाषा में लिखता हूँ। जैसे अभी जो नया गाना जो लिखा है, उछला तो अंबर की कोली भर के चिपका, तो कोली एवरीवन विल नॉट अंडरस्टैंड, बट आई डोंट केयर वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड। If you can make efforts to learn English, why can't you learn your own language, which is your own धरोहर। तो उछला तो अंबर की कोली भर के चिपका, पिघला तो सूरज को चूमने को लपका मेरा मन। तो हम ऐसी बात करते हैं, थोड़ा पागलपन दिखता है उसमें। स्टेज पर जो परफॉर्मेंस करते हैं, उसके अलावा जहाँ भी अपने लोगों के बीच में अपने गाने रियाज है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने म्यूजिक का उतना प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा जीवन की उथल पुथल से गुजरता गया और शायद वो कहीं ना कहीं वो टीस, वो जो अनुभव, वो पेन, जो धैर्य, वो जो उन्माद और वो जो उन्मत्तता, वो जो पागलपन, वो जो पैशन, जो डेडिकेशन, समर्पण, वो सब जो हमारे अंदर बसे, वही रिफ्लेक्ट होने लगे अब गाना बनकर। हमने कभी न रियाज किया, न हमको पता। एक क्षण ऐसा भी था कि जब अमेरिका में कैनेडी सेंटर में आपको गाने का मौका मिला, तो वो अनुभव कैसा रहा आपको? ये तो लास्ट ईयर ही हमने गाया है। हमने अमेरिका में लगभग 150 कॉन्सर्ट कर चुके हैं अभी तक, और 150 कॉन्सर्ट्स में से ऐसे ऐसे वेन्यूज पे गाया है जहाँ पे भारतीय गायकों में हम नंबर 1 ही रहे हैं। वहाँ पर पहली बार हमको बुलाया गया। तो आपको कौन सा फूल, कौन सा रस, कौन सा गाना दिल को छूता है? जो मेरा पसंदीदा, उसमें मेरा नंबर 1 फेवरेट जो है वो है बाबा जी। थोड़ा सा। और एक अचंभा गाऊं मैं मन के ठाठ सुनाऊं, एक अचंभा गाऊं मैं मन के ठाठ सुनाऊं, जब कभी कभी हो मेरे बाबा जी निहारे आसमान से, हो मेरे बाबा जी निहारे आसमान से। मैं एक अचंभा गाऊं मैं मन के ठाठ सुनाऊं, जब कभी कभी हो मेरे बाबा जी निहारे आसमान से, मेरे बाबा जी निहारे आसमान से। बहुत खूब। देखिए, जो भी कलाकार होते हैं, जो संवेदनशील लोग होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनके जो भी अनुभव होते हैं
यदि उनके अंदर संवेदनाएं ना हो, यदि वो दुख को समझ ना पाए, यदि वो किसी के दर्द को ना पहचान पाए, तो वो उकेर नहीं पाएंगे उस तरीके से। तो यदि आप उन अनुभवों से गुजरे हैं, थोड़ा आपने यदि थोड़ा सा मुश्किलों को देखा है, यदि आपने सत्य को देखा है और थोड़ा सा इस तरह की तकलीफों से आप गुजर के आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके क्रियात्मकता को इन्हांस करता है। आप जब कुछ भी क्रिएट करेंगी, जब कुछ भी रचेंगी, तो आपके जो वो दर्द होंगे, जो आपके टीस होगी, वो दिखेगी आपके काम। ये जरूरी नहीं कि वो होना जरूरी है, कि दर्द दिखना जरूरी है भाई साहब, दर्द के बिना कैसे, लेकिन वो होगा तो और ज्यादा, क्योंकि दुनिया में जितना सुख है उतना ही दुख भी है। और आज वो गुम हो गए, नाम काफी गुम हो गए। तो रियलिटी शोज जैसे जो आयोजन है वास्तव में संगीत के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होते हैं? जी देखिए, ये बात रियलिटी शोज की नहीं है शर्मा जी, ये बात है अंततः कमर्शलाइजेशन की। और आज का जो विश्व है, आज का जो परिवेश है, आज का जो पटल है, उस पर हम जी रहे हैं और कमर्शलाइजेशन के हम सब शिकार हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक बुरा है। अरे भाई, हमारी औकात ही कुछ नहीं, ये तो ऐसी चीज है जैसे पोल्यूशन है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। सो कमर्शलाइजेशन इज देयर, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू गिव कमेंट ऑन दिस और नॉट। तो दुनिया में हम सब नगरीकरण के शिकार हैं। अब आप पहले जैसा हमने बताया, ओक से तो पी ले, जरा ओक से तो पी ले, अब थोड़ी आप ओक से पी रहे हैं, अब तो प्लास्टिक में पैक पानी आ रहा है। आप 20 साल पहले या 30 साल पहले कल्पना कर पाते थे कभी कि पानी? आपके नए सुर हैं थोड़ा सा? हाँ नहीं, रंगीले में 11 गाने हैं जी। और 11 के 11 प्रेम पर आधारित हैं। जी। और जैसा मैंने बताया, प्रेम के इतने प्रारूप हैं कि हर इंसान सुनने वाला हर गाने से अपना कोई नाता ढूंढेगा। तो वो स्कोप हमने रखा है, एक ऐसा कैनवास क्रिएट किया है जिसमें आप, हमारे सुनकार, हमारे जो सुनने वाले हमारे फैंस हैं, वो अपने रंग भरो अपनी फीलिंग्स के। एक गाने में अमिताभ बच्चन जी ने गाया है हमारे साथ, थोड़ा नरेट किया है, और एक गाने में हमारे 2 वर्षीय सुपुत्र कबीर खेर ने गाया है। जी। तो सबसे बड़े ने गाया और सबसे छोटे ने गाया। तो उसकी कुछ 2 लाइनें जरा किसकी? यही जो सुपुत्र और ये। हाँ, जो उसकी तो हम नहीं गुनगुनाएंगे, चलो। अमिताभ बच्चन जी वाला तो, जी जी, पर सुपुत्र वाला है। जी। हुड़कान मान बित्ती 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 बित्ती, हुड़कान मान बित्ती 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 बित्ती, हुड़कान मान बित्ती 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 बित्ती, हुड़कान मान बित्ती 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 बित्ती। बहुत मजा आ गया जी। संगीत की दुनिया में कैलाश खेर का नाम अब परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जब शुरुआत में पहली बार आपको सफलता मिली थी तो आपको क्या लगा कि वास्तव में आप स्टार बन गए? नहीं, हमको तो अभी भी नहीं लगता, कोई स्टार नहीं बनता। आदमी का कायदे से बन जाए तो काफी है। तो ये झूठ मूठ की बातें हैं, बट सबका अपना अपना मस्तिष्क होता है। आई शुड नॉट गेट कैरीड अवे, दैट्स माई प्रैक्टिस एक्चुअली। तो मैं संसार के लिए स्टार, सेलिब्रिटी सब चीजें हैं, बट आई स्टे इन माई ओन डेन एंड आई नो हाउ टू लिव लाइफ। आखिरी सवाल आपसे ये है, कैलाश खेर की आखिरी सवाल आपसे ये है, कैलाश खेर की दुनिया में संगीत ही सब कुछ है, लेकिन संगीत के अलावा जब फुर्सत के क्षण आते हैं तो आप क्या एंजॉय करते हैं? हम सोते हैं जी, सबसे ज्यादा हम पृथ्वी पर निद्रा ध्यान में जाते हैं। और मैं अगर उसको नींद बोल दूं तो लोग हंसे सो जाते हैं, तो मैं उसको ध्यान बोल देता हूँ। क्योंकि शब्द की जो बूटी है वो ऐसी है, अचानक आप एक शब्द की पुड़िया अगर बांटते रहें तो लोग उलझ उलझ के उसमें सुधर जाते हैं और आप वो पुड़िया लेके खुश हो जाते हैं, माल तो मिला यार कुछ। तो शब्द है ये, निद्रा ध्यान में हम जाते हैं, हम वही ध्यान करते हैं जब समय होता है। आइए साहब।